हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो हमें जिन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है उनको पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर। अब है आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत, जिसमें पहला है अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व। तो इसमें क्या है, घनत्व में गहराई के साथ में वृद्धि होती जाती है घनत्व, और इसका औसत घनत्व 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर है। और इसका सर्वप्रथम 1798 में कैवेंडिश द्वारा 5.48 ग्राम घन सेंटीमीटर का मापन किया था इसका। ये कैवेंडिश नामक इन्होंने सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया था। उसके बाद में हम इसका दूसरा अप्रत्यक्ष साधन है दबाव पढ़ेंगे, जिसमें दबाव में भी गहराई के साथ में वृद्धि होती है, और इसमें केंद्र में सर्वाधिक ये 3600 के भी है। और तीसरा अप्रत्यक्ष साधन है तापक्रम, जिसमें गहराई के साथ में इसमें भी वृद्धि होती है, और ये 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इसकी दर अलग अलग होती है, जैसे जैसे ये नीचे जाता रहता है इसकी दर में कमी होती जाती है। तो ये 100 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है, फिर नीचे नीचे जैसे भी जाता है वैसे कम होता जाता है। अब इसमें है प्रत्यक्ष या प्राकृतिक साधन, जिसमें सबसे पहले है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में मैग्मा से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनकी जानकारी से हमें पता चलता है इसके बारे में। और दूसरा है भूकंप। अब भूकंप में 3 तरंगें होती है, जिसमें सबसे पहले है प्राकृतिक, जिसको अपन पी तरंग कहते हैं, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं, संपीड़ित बोलते हैं, पी तरंग बोलते हैं, जो ठोस गैस द्रव्य सभी माध्यमों में संचलन कर सकती हैं। ये ठोस में अधिक संचलन करती है, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, और इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और दूसरी है द्वितीयक, जिसको अनुप्रस्थ, गौण, एस तरंग के नाम से जाना जाता है। यह तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है, और इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और कणों की इसमें दोलन की दिशा है ना समकोण पे होती है। अब तीसरे है धरातलीय, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे पी और एस तरंगों को सम्मिलित रूप से इकाई या बॉडी भी कहा जाता है। अब हम तीसरी पढ़ेंगे धरातलीय, जिसको लव, रेले, एल तरंग के नाम से जाना जाता है। इसका संचलन धरातल पे होता है, इसीलिए इसको धरातलीय तरंग भी कहते हैं। इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि ये द्वितीय तरंग की गति कितनी है, 4 किलोमीटर है या फिर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताना इसकी एस तरंग की गति क्या है। फिर ये जेफरीज और कोनार्ड ने, जेफरीज ने 1909 में ये पीजी और ये एसजी तरंगों का आविष्कार किया था, और ये कोनार्ड ने 1923 में पी स्टार और एस स्टार का किया था। अब जो पी का छाया क्षेत्र है वो है 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में, और ये एस का है वो है 103 डिग्री से 103 के बीच में, जो फिर मैं कभी आपको डायग्राम से बता दूंगी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी परिकल्पनाएं, जिसमें सबसे पहले ये एक परिकल्पना है वायव्य निहारिकी, जिसको लाप्लास की निहारी की कल्पना भी कहते हैं। इस लाप्लास ने दिया था, इसलिए इसका नाम लाप्लास की निहारी कल्पना है। दूसरा है ग्राणु, जो चैम्बरलिन व मोल्टन ने दिया था। तीसरी है ज्वारीय, चौथी है जेफरीज व रिटर ने दिया था। इसमें क्या है, वायव्य जिसमें माना है कि केंद्र तरल है, ग्राणु में केंद्र ठोस है, ज्वारीय में केंद्र